शहर से लगे ग्राम रेगड़ा के 7 युवक 5 दिन पूर्व जंगली बरहा का शिकार करने संबलपुरी के जंगल गए थे। उनके बिछाए गए बिजली करंट के तारों पर जानवर तो नहीं फंसे, मगर उनकी चपेट में आने से शिकार करने गए 2 युवकों की मौत हो गई। ऐसे में घटना को छिपाने के लिए उन्हीं के साथियों ने लाश को ठिकाने लगा दिया और जंगल में छिपाकर भाग खड़े हुए। 5 दिन बाद जब मामला उजागर हुआ तो पुलिस ने न सिर्फ दोनों लाशों को बरामद किया, बल्कि इस मामले में 4 युवकों को भी गिरफ्तार कर लिया है। रायगढ़ में पूर्वांचल के जंगल में जंगली जानवरों का शिकार आम बात हो गई है। वनांचल में बसे गांव के लोग आए दिन बिजली करंट का जाल बिछाकर जंगली सुअर यानी बरहा का शिकार करते हैं और वन विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगती। संबलपुरी के जंगल में बरहा काफी तादाद में मौजूद है। इसी कड़ी में बीते मंगलवार 9 दिसंबर की शाम को रेगड़ा के 7 युवक भी जंगली बरहा का शिकार करने के लिए पूरी तैयारी के साथ संबलपुरी के जंगल गए थे। जंगली जानवर का शिकार करने के लिए उन्होंने जंगल में बिजली करंट का जाल तो बिछा दिया, मगर विडंबना यह रही कि उस जाल में 3 शिकारी गुलशन उरांव, पुनीराम यादव सहित अन्य फंस गए। इस हादसे में गुलशन और पुनीराम की तो स्पॉट डेथ हो गई, जबकि तीसरा साथी अचेत अवस्था में चला गया। इस घटना से बाकी के बचे 4 शिकारी हक्के बक्के रह गए और अपना गुनाह छिपाने के लिए मौके पर ही प्लानिंग रच डाली और तीनों की बॉडी को जंगल में छिपा दिया और वहां से भागकर वापस गांव आ गए और किसी से भी कुछ भी नहीं कहा। खास बात यह रही कि गुलशन और पुनीराम के साथ जिस तीसरे युवक को मरा हुआ समझकर युवकों ने जंगल में फेंक दिया था, वह जिंदा निकला और होश में आते ही वह भी अपने घर लौट गया। जबकि इधर मंगलवार की शाम से गुलशन और पुनीराम के लापता होने से परिजन परेशान होने लगे और उनकी तलाश शुरू कर दी गई। इस बीच शुक्रवार को कोटवार के साथ आकर ग्रामीणों ने उनके गुमशुदगी की रिपोर्ट भी चक्रधर नगर थाने में दर्ज कराई। इस बीच जब गुमशुदा युवकों के दोस्तों से उनके बारे में पूछताछ शुरू की गई तो घटना के रोज उनके साथ रहे 4 युवक गोलमोल जवाब देने लगे। ऐसे में ग्राम कोटवार को उन पर संदेह होने लगा, क्योंकि घटना के दिन उसने खुद 5 युवकों को एक साथ जाते देखा था। फिर क्या, शंका के आधार पर जब 4 युवकों से पूछताछ की गई तो उन्होंने सच उगल दिया और लाश को कहां ठिकाने लगाया गया इसकी भी जानकारी दे दी, जिसके बाद शनिवार को चक्रधर नगर पुलिस के साथ ग्रामीण संबलपुरी के जंगल पहुंचे, जहां उन्हें दोनों लापता युवकों की लाश बरामद हुई। हमेशा सालों से संबलपुरी फीटर में सुअर का फांदा खेला जा रहा है। हम लोग संबलपुरी फीटर वाले कभी भी रात को लाइट नहीं पा रहे हैं और आए दिन लाइन में परेशान हैं। रेगड़ा का फांदा खेले थे बता रहे हैं और 2 जने यहाँ मर गए हैं तो लाश को छुपा के रखे थे और उसके बाद पुलिस क्या कार्रवाई कर रहे हैं, उनको लेके गए कोटवार लेके गए थाना। एक जने मंत्री यादव है, पुनीलाल यादव बोलते हैं, उर्फ मंत्री। एक तो गुलशन उरांव है। घर वाले लोग सब ढूंढ रहे थे, मोहल्ले वाले लोग भी ढूंढ रहे थे। आप वो पकड़ाएंगे तो पता चलेगा। और पुनीलाल यादव और संदीप करके है, मंगलवार 9 तारीख के शाम 4 बजे से घर ले बाहर गए रही। हाँ, खोज रहे थे और कल गुमशुदा का भी रिपोर्ट दर्ज कराए हैं और उसके बाद आज सुबह मालूम पड़ा गांव वाले जो संदेही हैं उन्हीं लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। जिस बात को मोहल्ला वाले सुने
तो फिर एक जने उसमें का आदमी जहाँ पर वो डेड बॉडी पड़ा है वो जगह को जाके दिखाए हैं, तो जो गुम हुए थे वही आदमी लोग हैं। अब तो उनका तो मौत हो चुका है, वो जंगली सुअर को मारने के लिए जो क्रेन बिछाते हैं उसी चपेट में आए हैं, वैसी प्रतीत हो रहा है। इस घटना ने पूरे रेगड़ा वासियों को स्तब्ध करके रख दिया है, तो वहीं मृतकों के परिजनों पर मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा है। लाश मिलने के बाद उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया है। फिलहाल इस मामले में लाश बरामदगी के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, तो वहीं लाश को ठिकाने लगाने वाले उनके साथ ही 4 ग्रामीण युवकों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। हर्ष न्यूज के लिए देवेश देवांगन की रिपोर्ट।